नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में बीते 15 से 20 घंटों में किस तरह से पूरी युद्ध की बाजी पलट चुकी है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा तालिबान जिससे सबसे ज्यादा खौफ खाता था, वो नॉर्दर्न अलायंस किस तरह से फिर से लौट चुकी है और किस तरह से भारत को यहां पर एक बड़ा फायदा हुआ है इनके लौटने से, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही अफगानिस्तान की सिचुएशन पर लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी तो कई लोग उसमें यह कह रहे थे कि काश अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस वापस से आ जाती। तो अब अफगानिस्तान में जो तालिबान मजबूत हुआ है इतना, उनको तो बहुत बड़ा झटका लग जाता। तो यही हुआ है दोस्तों, अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस लौट आई है और सिर्फ हवा में नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी उन्होंने उतरना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को यहां पर देखा जा सकता है, आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। और इन्होंने यहां पर पंजशीर की ओर एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी और जो झंडा है नॉर्दर्न अलायंस का, इसको देखकर ही तालिबान की आत्मा कांप जाती है। तो दोस्तों, नॉर्दर्न अलायंस एक ऐसी सेना, एक ऐसा ग्रुप है जिसको तालिबान आज तक हरा नहीं पाया। जी हां दोस्तों, इसके अलावा यहां से ऑपरेट कर रहे हैं मौजूदा समय में, यानी कि पंजशीर से। वो अपने आप में एक खास एरिया है और यहां पर तालिबान का कभी भी कब्जा नहीं हो पाया और हर बार तालिबान ने मुंह की यहां पर खाई है। तो अब यहां पर एक करेक्शन भी करना चाहूंगा। मैंने आपको कल की वीडियो में कह दिया था कि जो अमरुल्ला सालेह हैं ये लायन ऑफ पंजशीर के बेटे हैं, तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। असल में लायन ऑफ पंजशीर के जो बेटे हैं वो अमरुल्ला सालेह नहीं है, बल्कि अमरुल्ला सालेह के साथ के जो यहां पर लीडर खड़ा है पंजशीर में, जिनका नाम है अहमद मसूद, वो अहमद मसूद अहमद शाह मसूद के बेटे हैं और अहमद शाह मसूद को ही लायन ऑफ पंजशीर बोला जाता था। दोस्तों, नॉर्दर्न अलायंस एक बार फिर से उतर आई है और इस समय पर नॉर्दर्न अलायंस को अहमद मसूद ही लीड कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मौजूदा समय में नॉर्दर्न अलायंस के पास किसी भी देश की बैकिंग नहीं है, जिस तरह से 90s के समय हुआ करती थी। भारत, रूस, यूएसए, टर्की, ये सब देश नॉर्दर्न अलायंस को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन फिलहाल में ऐसा कोई भी सपोर्ट किसी भी देश की ओर से सामने निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे कुछ देश इनके सपोर्ट में भी आ जाएं। और इसके अलावा दोस्तों, कई लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि जो नए राष्ट्रपति हैं यहाँ के, अमरुल्ला सालेह, वो राष्ट्रपति बन भी गए हैं तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वो खुद तो अफगानिस्तान में है नहीं। तो दोस्तों, इससे पहले मुझे भी कंफर्मेशन नहीं था कि अमरुल्ला सालेह आखिर है कहां, लेकिन यहां पर लेटेस्ट फोटोज निकल कर आई हैं कि अमरुल्ला सालेह अफगानिस्तान में ही है और खुद पंजशीर में बैठे हुए हैं अहमद मसूद के साथ। अहमद मसूद यानी कि नॉर्दर्न अलायंस के लीडर, और इस समय पर तालिबान के खिलाफ इन्होंने जंग का ऐलान कर रखा है। तो ऐसे में अमरुल्ला सालेह भी अफगानिस्तान में सामने आ गए हैं। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि जो देश अशरफ गनी को यहां पर राष्ट्रपति मानते थे, उसमें प्रबल संभावनाएं हैं कि अमरुल्ला सालेह को भी राष्ट्रपति माना जाए। तो दोस्तों, ताजिकिस्तान ने ऐसा ही किया है, क्योंकि ताजिकिस्तान में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी थी, वहां पर अशरफ गनी की फोटो को हटाकर अमरुल्ला सालेह की फोटो एज अ प्रेसिडेंट लगा दी गई है। यानी कि ताजिकिस्तान ने ऑफिशियल रूप से अमरुल्ला सालेह को रिकॉग्नाइज किया है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में। और इसके अलावा ये जो पंजशीर का इलाका है दोस्तों, जो नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे में है, और भारत के लिए भी यहां पर एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, ये है कि अगर नॉर्दर्न अलायंस यहां पर थोड़ा बहुत भी तालिबान को पीछे धकेलने में सफल हो जाता है, और जो कि होगा ही, जो यहां पर वाखान कॉरिडोर है वो एक तरह से सुरक्षित हो जाएगा इनके आने से, और भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वाखान कॉरिडोर से होते हुए ही तालिबानी आतंकी भारत की ओर हमला कर सकते थे। तो अगर यहां पर नॉर्दर्न अलायंस अपनी पकड़ बना लेता है तो भारत पर जो तालिबान का खतरा है वो खतरा भी फिलहाल के लिए खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, अफगानिस्तान की जो सेना है, जी हाँ दोस्तों, इनकी सेना अभी बची हुई है और सिर्फ पंजशीर में ही नहीं, इनके कब्जे में और भी कई सारे इलाके हैं और साउदर्न अफगानिस्तान में भी बहुत जगह इनकी पकड़ है। तो वहां पर कई सारे सैनिक इनके बचे हुए हैं, क्योंकि लाखों की जो सेना थी अफगानिस्तान की, वो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो सकती। मान भी लिया जाए कि किसी ने सरेंडर कर दिया, कुछ जवान भाग गए, कुछ जवान मर गए, लेकिन फिर भी आराम से 50,000 के अराउंड की सेना अफगानिस्तान की बचती है। तो ये जो लोग हैं जो कि भागने को तैयार नहीं है, ये
ये साउदर्न अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट भी यहां पर कब्जा दिया था और ये और आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो फिजिकल रूप से नॉर्दर्न अलायंस और अफगानिस्तान की सेना अभी बहुत दूर दूर है, लेकिन इनके जो लीडर्स हैं वो एक साथ हैं। तो एक तरह से नॉर्दर्न अलायंस और अफगानिस्तान की सेना एक ही लीडरशिप में लड़ रही है और ऐसे में बहुत बड़ा फायदा यहां पर हो सकता है तालिबान को वापस धकेलने में, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस जो है ये यहां पर कभी हारा नहीं है तालिबान से और इनको तालिबान से लड़ने का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो वहां अफगानिस्तान की सेना दूसरी ओर से तालिबान को तो धकेल ही रही है, तो एक पॉइंट पर नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानी सेना मिलकर तालिबान को पीछे धकेलने में कामयाब हो सकते हैं कुछ हिस्से से। लेकिन यहां पर जो पूरा अफगानिस्तान है उस पर वापस से कंट्रोल ले पाना काफी मुश्किल काम लग रहा है। लेकिन अगर यहां पर भारत, रूस और अमेरिका जैसे बड़े देश नॉर्दर्न अलायंस को और अफगानिस्तानी सेना को बैकअप देते हैं तो यहां पर अफगानिस्तान की वापसी के बहुत ही ज्यादा संभावनाएं बन जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, जब अफगानिस्तान के यहां पर खजाने थे जो जिनमें की करीब 9 बिलियन यूएस डॉलर पड़ा हुआ था, उनको अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है ताकि ये तालिबान के हाथ ना लग जाए। इसके साथ ही साथ आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी तालिबान का एक्सेस ब्लॉक कर दिया है अपने रिसोर्सेज से। जी हां दोस्तों, और अफगानिस्तान की पूरी पलटती हुई सिचुएशन को देख के अशरफ गनी भी सामने आए हैं और उनका कहना है कि वो अफगानिस्तान में लौट रहे हैं। जी हां दोस्तों, फिलहाल अशरफ गनी यूएई में बताए जा रहे हैं और यहां से उनका कहना है कि वो जल्द ही अफगानिस्तान में वापसी करेंगे। तो हमें अफगानिस्तान में पासा पलटता हुआ दिख रहा है और वैसे भी नॉर्दर्न अलायंस यहां पर उतर चुका है, तो नॉर्दर्न अलायंस के नाम से ही तालिबान का यहां पर पत्ता काप जाता है और अमरुल्ला सालेह को इनका साथ मिल ही गया है। तो अब बड़े बड़े देशों को यह जरूरत है कि नॉर्दर्न अलायंस और अफगानिस्तान की सेना को हथियार प्रोवाइड करवाएं और एक तरह से इनकी मदद करें और अफगानिस्तान फिर से एक बार वापस आ सकता है, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। वैसे आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, यह आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।